पाठ 8 उपहार। शाम का समय था। पिताजी अस्पताल से आ गए थे। चाय नाश्ता करके बोले, अनमोल चलो ताजी हवा में थोड़ा टहल कर आए। दोनों पास के मैदान में गए। पिताजी आगे बढ़ गए पर अनमोल खड़ा था। वह उन रंग बिरंगी पतंगों को देख रहा था जो आसमान में उड़ रही थी। अनमोल को नीली पतंग सबसे सुंदर लगी, बिल्कुल आसमान जैसी। वह उसे ध्यान से देखने लगा। तभी पिताजी की आवाज सुनाई पड़ी, अरे अनमोल, कहाँ खो गए? अनमोल ने कहा, पिताजी मुझे ऐसी नीली पतंग चाहिए। पिताजी ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा जन्मदिन आने वाला है। उस दिन रविवार है, तब उड़ाना नीली आसमान सी पतंग अपने मित्रों के साथ। अनमोल उदास हो गया। दूसरे दिन अनमोल माँ के साथ बाजार गया। बाजार में पतंगों की दुकान पर कई पतंगे लटकी हुई थी। सबसे सुंदर आसमान के रंग जैसी नीली पतंग भी थी। अनमोल ने माँ का हाथ खींचते हुए संकेत किया और बोला, माँ मुझे वह पतंग चाहिए। माँ को भी पतंग सुंदर लगी। वे बोली, आज नहीं अनमोल, तुम्हारे जन्मदिन पर लेंगे। अनमोल फिर उदास हो गया। जन्मदिन आ गया। अनमोल अपने पिताजी के साथ पतंग लेने बाजार गया, पर यह क्या, उसकी मनपसंद नीली पतंग तो बिक चुकी थी। अब अनमोल का मन बहुत ही उदास हो गया। घर आकर पिताजी ने माँ को सारी बात बताई। अनमोल की माँ स्कूल में आर्ट एंड क्राफ्ट की अध्यापिका थी। उनके पास तरह तरह के रंगीन कागज रहते थे। वे बच्चों के लिए कुछ न कुछ बनाती रहती थी। माँ ने पतंग बनाने का सामान इकट्ठा किया। रंगीन कागज, पतली पतली लकड़ियां, कैंची, गोंद, धागा और चरखी मेज पर रखी। नीले कागज को पतंग के आकार में काटा। लकड़ियां इस तरह लगाई कि पतंग बन गई। फिर उसमें धागा बांधा और चरखी अनमोल को देते हुए बोली, लो पतंग उड़ने को तैयार है। माँ ने अनमोल के लिए 2-3 पतंगे और बनाई। अनमोल ने पार्क में पतंग उड़ाई। शाम को अनमोल के घर उसके मित्र उपहार लेकर आए। अनमोल की माँ ने अनमोल के मित्रों को भी एक एक पतंग दी। फिर केक काटा गया। सबने मिलकर जन्मदिन का बधाई गीत गाया। केक, मिठाई, समोसे, खीर और बहुत सी चीजें खाईं। अनमोल बहुत प्रसन्न था। उसकी माँ ने उसे 2-3 रंग बिरंगी पतंगे उपहार में जो दी थी। अनमोल के सभी मित्रों ने अगले दिन शाम को एक साथ पार्क में जाकर पतंग उड़ाने की योजना बनाई। अनमोल के मित्र पतंग पाकर बहुत खुश थे। सही विकल्प पर सही